दोस्तों भूपेंद्रा पुष्पा को कहता है कि भूपेंद्रा तुम्हारी मदद कर सकता है, मगर भूपेंद्रा की एक शर्त है, तुमको शनाया को बोलना पड़ेगा कि डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो, इस चाल से हमेशा के लिए रवाना होनी चाहिए। कह जाते ही मनवा और चिराग की शादी हो जानी चाहिए, इतना कर दे, उसके बाद भूपेंद्रा तुम्हें से दे देगा। दिलीप सूरी को कहता है कि थैंक यू अपने घर में पनाह देने के लिए। सूरी कहता है कि सर नॉट मेंशन। दिलीप कहता है कि सूरी जब तक मैं पता न लगा लूं कंस्ट्रक्शन साइट पे आग किसने लगाई है। सूरी कहता है सर आपको तो पता है शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। दिलीप कहता है कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई है, मकसद के लिए लगाई है, ये मैं पता कर लगा के ही रहूंगा ये किसकी करनी है। आज मैंने अपनों की आंखों में आंसू देख के, खास तौर पर अपनी बेटी के और खास अपनी एक्स वाइफ के। कदमरी कैसे संतोष दिलीप को चौल से बाहर निकाल दिया। पापा ने दिलीप को चौल से बाहर फेंक दिया ऐसा कहते हैं। संतोष कहता बात हो एक ही। कदमरी कहती नहीं बहुत फर्क है। दिलीप का चाल छोड़ कर जाना और दिलीप को चौल से निकाले जाना जमीन आसमान का फर्क है। यही सजा है इसकी। कोर्ट में जुबान देने से मुकर गया था। सब घर वाले नीलामी को रोकने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। पुष्पा को मैं छोड़ूंगी नहीं, इसने मुझसे मेरा परिवार छीना, अब मैं इसका परिवार इससे छीनूंगी। पुष्पा कहती है कि भूपेंद्रा ये तो मदद ना है, ये सौदेबाजी है। भूपेंद्रा कहता है तुझे जो समझना तुझ समझ। भूपेंद्रा तुम्हें इस उलझन में नहीं डालना चाहता था। भूपेंद्रा को सिर्फ मनवा को अन्याय दिलवाना है, उसकी रक्षा कर रहा है। तुझे अपना घर बचाना, तू सही है तो इसका अंतर पक्ष दे, अगर मेरी बात मंजूर है तो ले जा पैसा। शर्मिला कहती कि आप पुष्पा की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, मदद नहीं ये तो सौदेबाजी है। भूपेंद्रा कहता है भूपेंद्रा का स्टाइल है, अगर मदद करनी है तो मेरी शर्त माननी होगी। पुष्पा कहती है कि मुझे अपना घर बचाना, ये सौदेबाजी उसकी कीमत नहीं हो सकती, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगी। फिर अश्वथ किसी को अपना बिजनेस करने के लिए बात करता है। वो कहता है इतनी जल्दी हम बिजनेस कैसे खरीद ले, कौन सा सब्जी है जो हम खरीद ले। फिर चिराग अपने दोस्त के पास आता, मुझे लोन चाहिए तकरीबन 75 लाख का। वो कहता है कि 75 लाख, तेरा दिमाग तो नहीं खराब, इतना ज्यादा लोन तुझे कौन देगा। चिराग कहता है कि मुझे घर के लिए लोन चाहिए क्योंकि मेरा घर नीलाम होने वाला है। कहता है कि मैं देखता हूँ कि कहीं से मिल जाए, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर डिप्टी बात करती है कि मुझे अपना बिजनेस बेचना है। वो बोलती है कि मुझे हर एक डिटेल चाहिए, पिछले 3 साल के इनकम टैक्स की डिटेल भी भेज देना। बटोरे का बिजनेस काफी रिस्पेक्टेबल है। डिप्टी कहती है कि ऐशा बहन मुझे 1-2 दिन में ही बता देना। शनाया ये सब सुन रही होती है और कहती है कि डिप्टी अपने बटोरे का बिजनेस बेच रही है, पापा को इस बात का पता है। मनवा कहती है कि मैंने आपको बोला था कि आप चिराग की मदद कर रहे ताकि मैं और चिराग एक हो सके। भूपेंद्रा कहता है मैं वही तो कर रहा था। मनवा कहती है कि ये बात आपने करके मुझे इनसे और दूर कर दिया है। पुष्पा को कहती है कि जब समय खराब चल रहा हो तो हर चीज का ध्यान ही रखना पड़ता है। पुष्पा कहती है कि समझ नहीं आ रहा कैसे बचाऊं, अब तो कोई चमत्कार ही बचा सकता है, कहाँ लेकर जाऊं बच्चों को। काको कहती है कि तू तो कई तूफानों का मुकाबला कर सकती है, इसका भी किसी न किसी तरह मुकाबला कर ही लोगी। पुष्पा कहती है कि इतने कम समय में 1.5 करोड़ कहाँ से लेकर आऊं। नाया डिप्टी को कहती है कि तू बटोरे का बिजनेस बेच रही है। डिप्टी कहती है ये हमारा बिजनेस है, क्या करना और क्या नहीं तू मत बता मुझे। पापा ने घर गिरवी रखा वो तो तूने माँ को नहीं बताया, अब ये बताने चली हो। नाया कहती है जो मैंने पहले गलती की थी इसका अंजाम देख लिया ना, प्लीज तुम मेरे वाली गलती मत करना। डिप्टी कहती है तुझे तो खुश होना चाहिए कि मेरा बिजनेस जा रहा है, अगर हेल्प करनी थी तो तब करती, पहले ही बता देती जब घर गिरवी पर था, मगर तुम्हें तो पता चल गया था घर गिरवी पर, तो तुम तो बड़ी खुश हुई होगे। पुष्पा बादशाह को कहती है कि सब कुछ तबाह हो गया है, हमारा ध्यान सिर्फ एक ही बात पर है, घर को किस तरह बचाना है। राशि पर ध्यान ही नहीं जा रहा है। बादशाह कहता है मैं क्या कर सकता हूँ माँ से। कहती है राशि का ध्यान रखो, मैं जानती हूँ तुम राशि को चाहते हो, यही सही समय है, इसका ख्याल रखना। राशि कहती है कि माँ मैं किस तरह तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पुष्पा कहती है इतनी मदद कर रही हो, अपने बच्चे का ख्याल रख रही हो, इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। शनाया पुष्पा को कहती है कि डिप्टी बटोरे का बिजनेस सेल करने लगी है। पुष्पा डिप्टी को कहती है क्या ये बात सच है। दोस्तों आखिर पुष्पा ने शनाया को अपनी बहू मान लिया, भूपेंद्रा की बात ना मान कर। चिराग भी इसको अपनी पत्नी मान लेगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय